जब आदमी अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, तब उसने देखा कि विदेश में खनन करते समय उसकी माँ के पीछे सोने का पूरा पहाड़ दिखाई दे रहा है। उसने तुरंत अपनी माँ से कहा कि मजदूरों को इकट्ठा करके वहाँ खुदाई शुरू करें। पहले तो माँ को लगा कि बेटा मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने बेटे की आवाज में घबराहट देखी तो उसने सच मान लिया और मजदूरों को बुला लिया। कुछ ही समय में मजदूरों को कीमती क्रिस्टल और बहुत सारा सोना मिल गया। कई सालों से आदमी के माता पिता विदेश में काम कर रहे थे। वह बचपन से ही नौकरानी के घर पला बढ़ा था और उसकी सगाई नौकरानी की गोद ली हुई बेटी से हो गई थी। जब उसे माँ के सोने के पहाड़ मिलने की खबर मिली तो वह खुशी खुशी यह खुशखबरी नौकरानी को बताने घर पहुंचा। लेकिन वहाँ उसने देखा कि गोद ली हुई बेटी ने एक अमीर लड़के को बॉयफ्रेंड बना लिया है। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि वह सगाई तोड़ रही है और सिर्फ अमीर आदमी के पैसे से जुड़ना चाहती है। आदमी ने उसे नमकहराम कहा। इस पर लड़की ने गुस्से में फूलदान उठाकर उसके सिर पर मार दिया और अमीर लड़के के साथ बिना पीछे देखे चली गई। चोट लगने के बाद आदमी को तेज सिर दर्द हुआ। अगले ही पल उसमें भविष्य देखने की शक्ति जाग गई। जब उसने जमीन पर पड़े टूटे फूटे सामान को देखा तो उसे अचानक $5 मिलियन कीमत वाला बुद्ध का प्राचीन सिर दिखाई दिया। वह बुद्ध का सिर लेकर एंटीक दुकान गया। दुकानदार ने देखते ही ऊंची कीमत लगाई और वहीं खरीद लिया। मिले हुए पैसे आदमी ने नौकरानी को दे दिए। घर में मिले सोने के पहाड़ के साथ मिलकर आदमी और नौकरानी ने लग्जरी कारें और बड़ी बड़ी कोठियां खरीद ली। एक दिन गोद ली हुई बेटी ने नौकरानी को मेबैक कार से उतरते देखा। उसे लगा कि उसकी गोद माँ ने कोई अमीर नया आदमी पकड़ लिया है। उसी रात वह बेशर्मी से वापस आई और सुलह करने की कोशिश की, लेकिन नौकरानी अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। जाते समय लड़की ने फिर से वही मेबैक देखी। उसे लगा कि कार का मालिक ही उसकी गोद माँ का नया पति है। उसने गाड़ी के नंबर से मालिक को फोन किया, उसे पापा कहकर बुलाया और अगले दिन अपनी सगाई में आने का न्योता दिया। मैसेज देखकर आदमी को गुस्सा भी आया और हंसी भी। उस लालची लड़की को सबक सिखाने के लिए उसने तय किया कि वह सगाई में सौतेले पिता बनकर जाएगा। अगले दिन सगाई में लड़की काफी देर तक इंतजार करती रही, लेकिन अमीर सौतेले पिता नहीं आए। उसने घबराकर फोन किया। जैसे ही सबके सामने फोन उठा, आदमी ने कॉल रिसीव की और ठंडे स्वर में कहा, मेरी ऐसी कोई बदतमीज बेटी नहीं है।